हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, कैसे आप सभी। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और सही से पढ़ाई लिखाई कर रहे होंगे। तो बच्चे लोग, आज की इस वीडियो में हम लोग जीरो से इंग्लिश पढ़ना और लिखना सीखने वाले हैं। जैसे कि रोमन इंग्लिश लिखते हैं, व्हाट्सएप, फेसबुक, अदर कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ से हम लोग चैटिंग करते हैं अपने दोस्तों से, क्लासमेट से, फ्रेंड्स से। तो वहाँ पे जिस टाइप का इंग्लिश लिखते हैं हम लोग, रोमन इंग्लिश, तो बहुत को नहीं आता है लिखने के लिए और पढ़ने के लिए कि क्या लिख के आया है और क्या लिख के भेजना है। ठीक है, हिंदी में तो ऐसे भी नहीं कर पाते हैं। अगर आप सीखना चाहते हैं तो इस वीडियो को आप लोग कंप्लीट ज़रूर देखना, ठीक है ना। वीडियो अच्छा लगे तो अपने दोस्तों से, क्लासमेट से शेयर करना। ओके, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, इस टाइप का जो हिंदी यहाँ पे मैंने लिख रखा है, तो इसको इंग्लिश में लिखने के लिए सबसे पहले आपको ओ आ से लेकर के ह तक का अंग्रेजी आना चाहिए लिखने के लिए। और साथ ही में मात्राएं जैसे कि आकार, सीकार, दीर्घिकार, इन सभी का इंग्लिश लिखना आना चाहिए, ठीक है ना। अगर आता है तो सही बात है, वीडियो पूरा देख लीजिए। नहीं आता तो कोई बात नहीं, फिर भी देखिए, सीख जाएंगे, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं, बिल्कुल बेसिक से सीखना है। देखिए, सबसे पहले लिखा हुआ है यहाँ पे लगन। क्या लिखा हुआ है? लगन। तो लॉ को अंग्रेजी में कैसे लिखते हैं? किस चीज़ से? एल से लिखते हैं, ठीक है ना। लॉ के लिए अंग्रेजी क्या लिखते हैं? एल, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, लॉ में कोई भी मात्रा नहीं लगा हुआ है, तो इसके लिए याद रूल है कि आप ए लगा दीजिए, ठीक है ना। इसके बाद एल के बाद यहाँ पे लॉ का अंग्रेजी एल, एल के बाद हम क्या करेंगे? ए लगा देंगे। मात्रा रहे तो कोई बात नहीं, नहीं रहे फिर भी ए लगाना है, ठीक है ना। तो एल ए। गौ का अंग्रेजी होता है जी। क्या होता है? जी। एल ए जी, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए, गौ में भी मात्रा नहीं है, फिर भी क्या करेंगे? हम ए लगा देंगे। तो ए लगा दिया, एल ए जी ए। और नौ का अंग्रेजी होता है एन, ठीक है। हाँ, यहाँ पे अब यह ध्यान देने वाली बात है कि नौ का एन होता है, लेकिन इसके बाद ए नहीं लगाना है। लास्ट में जो भी अक्षर आएगा ना, लास्ट में ए नहीं लगाना है, ठीक है ना। लास्ट में अगर कोई मात्रा लगा हुआ है तो फिर कोई बात नहीं, वहाँ पे मात्रा का जो इंग्लिश होता है वो लिखना है। अदरवाइज अगर मात्रा नहीं है तो हम क्या करेंगे? फिर भी ए नहीं लगा सकते। ये शुरू वाला, बीच वाला सब में ए लगा सकते हैं, बट लास्ट वाला में ये रूल है कि आप ए ना लगाए, ठीक है ना। तो एल ए जी ए एन, लगन, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है आदर। तो आ का अंग्रेजी क्या होता है? डबल ए, ठीक है ना। क्या होता है? डबल ए। तो सबसे पहले हम डबल ए लिखेंगे, ठीक है ना। यहाँ पे डबल ए पहले लिख रखा है, तो अब यहाँ पे ए की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद डी। दो के लिए क्या लिखते हैं? डी। ए डबल ए डी। और दो में कोई भी मात्रा नहीं है, तुम क्या करेंगे? फिर भी ए लगा देंगे। तो ए। और रॉ का अंग्रेजी होता है आर, और लास्ट में नहीं लगाना है। रॉ का सिर्फ अंग्रेजी लिख दिया, बाकी ए नहीं लगाना है लास्ट में, ठीक है। तो डबल ए डी ए आर, आदर, ठीक है ना। उसके बाद है समान। सौ का इंग्लिश होता है एस। सौ को इंग्लिश में क्या लिखते हैं? एस लिखते हैं। सौ में कोई भी मात्रा नहीं है तो क्या करेंगे? ए लगा देंगे, एस ए। मौ का अंग्रेजी होता है एम, ठीक है ना। अब देखिए, मौ में आकार की मात्रा लगा हुआ है पहले से, तो आकार का अंग्रेजी होता है ए। क्या लिखते हैं? ए। आकार का इंग्लिश क्या लिखते हैं? ए। और नौ का हो जाएगा एन। तो एस ए एम ए एन, समान, ठीक है। फिर से लगन लिख दिया, ठीक है ना। तो ऐसा करते हैं, हम इसको कुछ और बना देते हैं। गौ में एक आकार की मात्रा लगा लेते हैं, तो अब ये हो गया लगान, ठीक है ना। तो सब लिए आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा हुआ है सूरज। तो सौ के लिए क्या लिखेंगे? एस। सौ का अंग्रेजी क्या होता है? एस, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे देखिए, बड़ी यू की मात्रा है, छोटी यू की मात्रा, बड़ी यू की मात्रा। तो छोटी यू की मात्रा का अंग्रेजी होता है यू, और डबल ओ होता है बड़ी यू की मात्रा के लिए। तो यहाँ पे बड़ी यू की मात्रा है तो इसके लिए डबल ओ लिखेंगे, ठीक है ना। डबल ओ, या एस यू भी लिख सकते हैं। देखिए, अगर बड़ी यू की मात्रा का प्रयोग करते हैं तो यू का भी प्रयोग कर सकते हैं, या फिर डबल ओ का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। या तो हम एस यू आर ए जे लिख सकते हैं, या नहीं तो एस डबल ओ आर ए जे लिख सकते हैं। रॉ का अंग्रेजी क्या होता है? आर, ठीक है ना। और रॉ में कोई मात्रा नहीं है तो इसके लिए हम ए लिखेंगे, ठीक है ना। और जॉ के लिए जे लिखेंगे, लास्ट में नहीं लगाना है। एस डबल ओ आर ए जे, सूरज, या फिर एस यू आर ए जे, सूरज, दोनों सही है, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ आती। तो आकार का हो जाएगा डबल ए, ठीक है ना। आकार के लिए डबल ए। तो का इंग्लिश होता है टी, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए, बड़ी ई की मात्रा लिखा हुआ है, बड़ी ई की मात्रा है, तो इसके लिए
अंग्रेजी होता है डबल ई, लेकिन हम आई का भी प्रयोग कर सकते हैं, क्योंकि आई का जो होता है ना, छोटी ई की मात्रा के लिए आई लिखते हैं और बड़ी ई की मात्रा के लिए अंग्रेजी डबल ई लिखते हैं। तो बड़ी ई की मात्रा के लिए हम दोनों लिख सकते हैं, आई भी लिख सकते हैं, डबल ई भी लिख सकते हैं, दोनों सही होगा। ठीक है, यहाँ पे हम डबल ई ही लिख देते हैं, आई डबल ए टी डबल ए, ठीक है ना, आती। ओके, उसके बाद यहाँ पे सारे लिखा हुआ है, तो सौ का अंग्रेजी होता है एस, आकार का अंग्रेजी हो जाएगा ए, र का हो जाएगा आर, ठीक है ना, और बड़ी ई की मात्रा के लिए डबल ई, तो एस ए आर डबल ई। ओके, उसके बाद लिखा हुआ है सब, तो सौ का अंग्रेजी हो जाएगा एस, यहाँ पे कोई भी मात्रा नहीं है तो इसके लिए हम ए लिखेंगे, एस ए, और ब के लिए हो जाएगा बी, सब। ओके, चलिए आगे लिखते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है जग, ज का अंग्रेजी होता है जे, जो में कोई भी मात्रा नहीं है तो इसके लिए लिखेंगे ए, और ग का अंग्रेजी हो जाएगा जी। ठीक है, तो जी ए जी जग, ठीक है ना, बट ओरिजिनल में जे यू जी जग होता है, उसके लिए जग इट मीन्स जग ही होता है, बट यहाँ पे हम रोमन राइटिंग लिख रहे हैं तो जे ए जी जग। ठीक है, उसके बाद लिखा है जाता, जा का अंग्रेजी होता है जे, आकार की मात्रा है तो इसके लिए हम लिखेंगे ए, ठीक है, तो के लिए टी, और फिर से आकार की मात्रा लगा हुआ है तो इसके लिए ए, जाता। ठीक है ना, उसके बाद अलबेला, औ के लिए ए, औ का अंग्रेजी हो जाएगा ए, ठीक है ना। अब आपका कहना होगा सर यहाँ पे कोई भी मात्रा नहीं है तो इसके लिए ए लगाएंगे, तो एक रूल और सीख लीजिए आप, जैसे कि ओवा का लिखते हैं ना, ओ आर से दीर्घ हर से दीर्घ वर्णमाला जो लिखते हैं, तो ओवा के वर्णमाला में ए नहीं लगाते हैं, यानी कि अ का ए, ठीक है ना, आ का डबल ए, तो इस प्रकार हम अलग से ए नहीं लगाएंगे, ठीक है ना, इसमें अ वाले वर्णमाला में। ठीक है, तो यहाँ पे ए, ल का अंग्रेजी हो जाएगा एल, ठीक है, ब का अंग्रेजी हो जाएगा, यहाँ पे देखिए ल में कोई भी मात्रा नहीं है तो इसके लिए हम यहाँ पे ए लगा देंगे, ठीक है ना, ब का अंग्रेजी हो जाएगा बी, ए कार की मात्रा के लिए ई लिखते हैं, ठीक है ना, ल का हो जाएगा एल, और आकार की मात्रा के लिए ए, अलबेला। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है ताजगी, त का अंग्रेजी होता है टी, आकार की मात्रा लगा हुआ है तो इसके लिए लिखेंगे ए, और ज के लिए जे, ताज, ताजगी। फिर ज में कोई भी मात्रा नहीं है तो इसके लिए फिर से हम ए लगा देंगे, और ग के लिए जी, और यहाँ पे बड़ी ई की मात्रा है तो इसके लिए आई भी का प्रयोग कर सकते हैं या फिर डबल ई का भी प्रयोग कर सकते हैं, दोनों सही होगा। तो मैंने यहाँ पे डबल ई का ही प्रयोग करा, टी ए जे ए जी डबल ई, ताजगी। ठीक है, चलिए आगे लिखा हुआ है कहानी, क के लिए अंग्रेजी लिखते हैं के, कोई यहाँ पे क में मात्रा नहीं है तो फिर भी हम क्या करेंगे, ए लगा देंगे, के ए, ह के लिए एच, यहाँ पे तो ऑलरेडी लगा हुआ है आकार की मात्रा है तो इसके लिए ए लगा देंगे, और नौ के लिए एन, ठीक है ना, यहाँ पे आई भी लिख सकते हैं या फिर और डबल ई भी लिख सकते हैं, तो हम यहाँ पे आई ही लिख देते हैं, के ए एच ए एन आई, कहानी। ओके, उसके बाद लिखा हुआ जोश, जे से ज होता है, ओकार की मात्रा के लिए ओ लिखते हैं, और तालम सो के लिए एस एच, जे ओ एस एच, जोश। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है आलस, तो आकार के लिए डबल ए का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना, लॉ के लिए एल, और लॉ में कोई भी मात्रा नहीं है फिर भी ए लगाएंगे तो ए, और सौ के लिए एस, डबल ए एल ए एस, आलस। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है सारा, सौ के लिए एस, आकार की मात्रा के लिए ए, र के लिए आर, और आकार की मात्रा के लिए ए, सारा। ठीक है, चलिए आगे लिखते हैं। उसके बाद लिखा हुआ है काम, तो क के लिए के, आकार की मात्रा के लिए ए, और म के लिए एम, काम। ठीक है ना, लगता, एल ए, ठीक है ना, जी, लग, एल ए जी, लग, या तो टी ए डायरेक्ट लिख सकते हैं, ए यहाँ पे नहीं भी लगाएंगे तो भी लगता ही हुआ, ठीक है ना, और ए लगा भी सकते हैं, एल ए, ग के लिए जी, मात्रा नहीं है तो हम ए लगा देंगे, ठीक है ना, तो के लिए टी, और आकार की मात्रा के लिए ए, यहाँ पे मैंने लास्ट में लगाया क्योंकि यहाँ पे आ की मात्रा है, ठीक है ना, अगर मात्रा नहीं है तो कोई बात नहीं, सिर्फ जो अंग्रेजी होता है उसका वही लिख दीजिए, बाकी ए मत लगाइए, ठीक है। उसके बाद लिखा हुआ है नाक, तो एन से 9 होता है, आकार की मात्रा के लिए ए लिखा मैंने, क के लिए के, ठीक है, नाक। चेहरा, चौ से होता है, सी एस से चौ होता है,
एकार की मात्रा लगा हुआ है तो इसके लिए ई लिखेंगे, ह के लिए एच लिखेंगे, यहाँ पे ए लगाएंगे, फिर र के लिए आर और लास्ट में ए, क्योंकि यहाँ पे आकार की मात्रा लगा हुआ है इसके लिए यहाँ पे ए लिखना जरूरी था। ठीक है ना, तो CHEHAR चेहरा। ठीक है, उसके बाद लिखा हुआ है घास, तो घ GH से होता है घ। ठीक है, आकार की मात्रा है तो ए और सौ के लिए एस, तो घास। ठीक है ना, बबूल बी से ब होता है, ए लगाना है। ठीक है ना, फिर बी, यहाँ पे डबल ओ का प्रयोग करेंगे क्योंकि यहाँ पे बड़ी ओ की मात्रा लगा हुआ है, तो यू का भी प्रयोग कर सकते हैं और डबल ओ का भी प्रयोग कर सकते हैं, तो हम यहाँ पे डबल ओ का प्रयोग करेंगे। और लॉ के लिए एल, ये बबूल हो गया। ठीक है ना, बेजान, देखिए बी से ब। ठीक है ना, एक आकार की मात्रा के लिए ए लिखते हैं, जौ के लिए जे, आकार की मात्रा के लिए ए और नौ के लिए एन, बेजान। ठीक है, खास लिखा हुआ है तो ख के लिए KH। ठीक है ना, आकार की मात्रा है तो इसके लिए ए लगाएंगे और 100 के लिए एस लगाएंगे, खास। तो इस प्रकार से हम हिंदी को इंग्लिश में कन्वर्ट करके रोमन इंग्लिश में लिखते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे ही प्रैक्टिस करें आप। ठीक है ना, तो ऐसे प्रैक्टिस करने से, बार बार वीडियो देखने से, खुद से लिखने से आप ज़रूर सीख जाएंगे। और यह वीडियो प्रत्येक दिन एवरीडे आपको 6 बजे शाम को मिल जाएगी एक नया वीडियो। ठीक है ना, और बाकी किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, थैंक यू सो मच। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और हमारे इस वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। ठीक है।